महादेव। मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हम आ गए हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत पूजे जाने वाले भीमेश्वर यानी भीमाशंकर मंदिर में, जिसे काशी में काशी करवट के नाम से भी काफ़ी विख्यात माने जाते हैं। तभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या है विशेष महत्व और मान्यताएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्थान हैं, तो द्वापर काल में काशी में सभी 12 ज्योतिर्लिंग उद्भव हुए। स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी वर्णन है और भी दूसरे पुराणों में वर्णन आया है काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों का। तो काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में इस स्थान पे भीमाशंकर अवस्थित हैं। भीमाशंकर का मंदिर अभी वर्तमान में इस स्थान से 2 फ्लोर नीचे है। वो नीचा इसलिए है कि द्वापर काल का जब भी उद्भव हुआ तो पुराना काशी का ग्राउंड लेवल ही पहले इतना ही नीचा होता था, इतने नीचे पे आपने अभी शिवलिंग का दर्शन किया है। इसी कारण से यह इतने नीचे में है। पुराने काशी का ही वह मूल स्थल है। काशी मोक्ष नगरी है। मोक्ष के लिए काशी में प्राणदान लोग करने के लिए काशी आते थे। तो काशी मरे मुक्ति हो, दोबारा जन्म नहीं होगा, मोक्ष नगरी है। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 7 मोक्षपुरियों का वर्णन आया है। अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार को बोलते हैं, काशी, कांची, अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है, और द्वारिकापुरी। यह 7 मोक्षपुरियों का वर्णन है शास्त्रों में। जिन 7 मोक्षपुरियों में काशी की प्रधानता है। और काशी इसलिए प्रधान है कि काशी में जीव मात्र को मोक्ष प्रदान भगवान शंकर करते हैं। बाकी की मोक्षपुरियों में मनुष्य के लिए मोक्ष की अवधारणा है। काशी में समस्त जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं, इसलिए काशी प्रधान है मोक्ष के लिए। काशी में द्वापर काल से ऐसी परंपरा थी कि लोग अपना प्राणदान करते थे मोक्ष के लिए। काशी की यात्रा अंतिम यात्रा करते थे, काशी आकर के प्राणदान करते थे। वो प्राणदान करने की विधि को ही काशी करवत बोलते थे। करवत हिंदी का ही शब्द है, प्रचलन में कम है इसलिए लोग नहीं जानते हैं। करवत माने आरा होता है, लकड़ी काटने का मैनुअल सॉ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो बड़े आरे को ही करवत बोलते हैं। सत्यनारायण की व्रत कथा के 5वें अध्याय में वर्णन आता है, साधु नाम का जो वैश्य वानिया था उसका पुनर्जन्म हुआ। वो मोरध्वज नाम का राजा हुआ। मोरध्वज ने मोक्ष के लिए अपने आप को आरे से चीर के प्राणदान किया था। वो स्थान यही है भीमाशंकर का। इसीलिए इस स्थान को, मंदिर को काशी करवत के नाम से जानते हैं। शंकर जो महादेव है, उनके दर्शन से कौन से फल की प्राप्ति होती है और कितने दूर दूर से भक्त इस मंदिर में खींचे चले? भीमाशंकर मोक्ष लिंग है। भीमाशंकर के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराण का वर्णन है। भोग और मोक्ष यह दोनों को प्रदान करने वाला यह महालिंग है। बोलते हैं पुराण में श्लोक आता है, भुक्त्यै मुक्त्यै नृणामिह। तो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। सेवा करते हुए जीवन पर्यंत भोग की प्राप्ति कराते हैं, मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो मोक्ष लिंग है भीमाशंकर। उसके पीछे कोई कहानी नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से उद्भव का महालिंग है, मैन मेड नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। तो उसकी जो आकृति आप देखती हैं, ऊपर में एक चित्र लगा हुआ है, दर्शन करने के लिए सामने से लिया हुआ चित्र है। तो उसमें आकृति स्पष्ट होती है। जटाएं हैं शिवलिंग में, पूरे शिवलिंग में जटाएं हैं, मस्तक बना हुआ है, पेट है उनका जो है, नाभि स्थल है जो है, जी स्तन छाती बनी हुई है उनकी जो है। तो यह पूरी आकृति के साथ में शिवलिंग है।
अद्भुत शिवलिंग है। ऐसा शिवलिंग में और प्राकृतिक शिवलिंग में इस तरीके से आकृति हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में बाबा का श्रृंगार और आरती कितनी बार करते हैं और पूजन कैसे कौन से? देखिए, श्रृंगार आरती का सेवा का जो समय हम लोगों के यहाँ होता है वो 3 त्रिकाल सेवा का विधि है, जिसमें प्रातः काल, त्रिकाल मतलब 3 समय की सेवा है। तो त्रिकाल सेवा में प्रातः जो है मंगला होने के बाद ही मंदिर खुलता है। तो मंगला में तो कोई बाहर के लोग उपस्थित नहीं होते, पुजारी ही सेवा करने के बाद में तो मंदिर खुलता है। मध्याह्न की आरती होती है 12 से 12:30 के बीच में, और रात्रि की आरती जो है 8 से 8:30 के आसपास लगभग। तो यह त्रिकाल सेवा है। पूजन में तो सभी प्रकार के पूजन है। विशेष सामान्य रूप में तो ऐसे संक्षिप्त में पंचोपचार पूजन बोलते हैं। इस विशेष हुआ तो षोडशोपचार है। कोई पर्व होता है तो उसमें विशेषोपचार, राजोपचार ऐसा करके पूजन की विधि होती है। शिवरात्रि है, श्रावण का सोमवार है, श्रावणी पूर्णिमा है, तो इन सब विशेष अवसरों पर विशेष पूजन होते हैं। और देखिए, श्रृंगार तो अभी जैसे श्रावण चल रहा है तो प्रति सोमवार को श्रृंगार है। श्रावण का पूर्णिमा होगा तब ये श्रृंगार है। शिवरात्रि होती है तो उसका श्रृंगार है। और भी पर्वों पे श्रृंगार होते हैं। विशेष श्रृंगार हमारे यहाँ जो वार्षिक श्रृंगार जिसको बोलते हैं वो रंगभरी एकादशी होती है। होली के पहले की रंगभरी एकादशी, तो उसी रंगभरी एकादशी पे मंदिर का वार्षिक श्रृंगार होता है। अब भक्त के दूरी का कुछ नहीं कर सकते। पूरे जगत से लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं लोग। यहाँ भी सनातनी हैं, शिव को मानने वाले लोग हैं। तो सनातनी के अलावा भी अभी तो बहुत से लोग ऐसे भी, पहले भी रहा है कि दूसरे धर्मों के लोग भी शिव में आस्था रखते रहे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में विद्यमान भीमाशंकर मंदिर के ये जो काशी में विद्यमान भीमेश्वर महादेव हैं, प्रतिकृति माने जाते हैं और कहा जाता है कि ये मंदिर अति प्राचीन है। ऐसी विशेष मान्यता ये भी है कि जब काशी के राजा देवदास थे, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान विश्वनाथ पुनः काशी में जब स्थापित होने लगे तो उनके साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग भी काशी में स्थापित हुए। तब से लेकर आज तक ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत भीमेश्वर महादेव हैं, तब से लेकर आज तक यहीं पर विद्यमान है। और काशी के लोग यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत इनका दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। और बात की जाए इस मंदिर की तो मंदिर आप देख सकते हैं, जो भगवान शंकर है लगभग 40 फीट नीचे, जमीन से 40 फीट नीचे विराजमान है। और लोग भगवान भीमाशंकर यानी भीमेश्वर महादेव का ऊपर से ही जलाभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और इस मंदिर को काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता था कि कालांतर में लोग यहाँ पर मोक्ष पाने की कामना से आते थे, क्योंकि जो काशी नगरी है सप्त मोक्षपुरियों में प्रधान नगरी मानी जाती है। यानी यहाँ पर मोक्ष की कामना से बड़ी संख्या में लोग आज भी आते हैं और कालांतर में भी लोग आया करते थे। कहा जाता है कि लोग यहाँ पर जब आते थे, आरे से अपने सर को छेदन करते थे, जिसे काशी करवट के नाम से भी विख्यात माना जाता है। ये मंदिर यानी कक्रच होता है आरी, जिसका संस्कृत अर्थ होता है, संस्कृत में उसे कक्रच बोलते हैं आरी को, जिससे लोग अपने सर को छेदन करते थे। इसीलिए काशी करवट के नाम से भी काफ़ी विख्यात है ये मंदिर। और लोग आज भी बड़ी संख्या में इस मंदिर में आते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में ऐसा वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इनके दर्शन पूजन करता है, उसको महाभयंकर पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी कामना और आस्था के साथ आज भी बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। तो आप भी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत पूजे जाने वाले भीमेश्वर यानी भीमाशंकर महादेव का दर्शन करें, जो कि काशी के कचौड़ी गली में विद्यमान है। कैमरा पर संदीपा गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।